हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक एक्चुअली ये वीडियो है। और इसमें ना आपके सामने कुछ मैं ऐसे कुछ स्टेप्स रखूंगा जिससे आप जो है एक फाइनेंशियली जो है क्रंच आगे नहीं आए। और अगर आप इन स्टेप्स को जो है आप अपने जो है लाइफ के अंदर अगर आप इंक्लूड अगर करते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो है आपको एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिलनी चाहिए। और 2022 में आर्थिक रूप से कमजोर होने से बचने के लिए जो है ये 4 कदम मैं जो है आपको बताने जा रहा हूं। पिछले 24 महीनों के अंतर्गत आपने देखा होगा काफी जो है तरीके से दुनिया के जो विभिन्न हिस्से हैं। और अगर बात करें कि एक सामाजिक अशांति, प्राकृतिक आपदाएं और एक महामारी जिसने हमें 2020 में मारा, और दूसरी लहर जिसने 2021 में तबाही मचाई, और शेयर बाजार जो बुरी तरह से जो है डूब गया, और फिर से जो है तेजी शेयर बाजार में जो है आती हुई दिखी। और इस अवधि में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं फाइनेंशियली जो है क्राइसिस उनके सामने जो है आता हुआ दिखा। और साथ ही साथ बात करें तो हेल्थ के भी जो है क्राइसिस जो है आते हुए दिखे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है ये वीडियो बनाई है कि अगर आप इस वे में अगर चलते हैं और इन चीजों को अगर आप जो है अपने आप में जो है अगर ढालते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा एक फाइनेंशियल क्रंच से जो है बचते हुए आप जो है दिखेंगे। आर्थिक रूप से जो है आप एक सुदृढ़ होते हुए दिखेंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है वर्कआउट करते भी हैं। तो मैं जो है बता रहा हूं आपको, पहला जो एक स्टेप जो आपका होना चाहिए। तो फोर स्टेप टू अवॉइड बीइंग अ फाइनेंशियली फ्रेगाइल इन 2022। तो पहला जो स्टेप जो आपको जो है लेना चाहिए, वो लेना चाहिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो सबसे पहली जो एक बात है वो होनी चाहिए गेट कवर्ड। आपके पास में इंश्योरेंस होना चाहिए। और आपके पास में ही नहीं, आपको कंप्लीट जो है अपनी एक फैमिली कवर जो है लेना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के केसेस में, हालांकि एक कोविड के इरा में बहुत सी कंपनीज ने जो है मना कर दिया उस कवर के लिए भी। लेकिन हमें आने वाले टाइम में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो भी कवर जो है हम ले रहे हैं, या कोई भी अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस अगर ले रहे हैं, तो जिससे कि अगर हम जितना अमाउंट वहां पे जो पे कर रहे हैं उससे जो है हमें आने वाले टाइम में जो है वो हमें वापस मिले, या हमारा वो कहीं ना कहीं यूज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप एक फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे, तो कभी भी अगर ऐसी अगर कोई जरूरत अगर पड़ती है, तो वहां पे आपके सामने एक फाइनेंशियल क्रंच नहीं आएगा। अदरवाइज काफी जो है हॉस्पिटल्स के खर्चे जो होते हैं, और वहां के जो एक्सपेंसेस जो होते हैं, उसमें अगर कोई मिड सेगमेंट का अगर कोई आदमी है, या अगर बात करें कि कोई अगर 20,000, 30,000, 40,000 रुपए कमाने वाला अगर कोई पर्सन है, उसके लिए ये बहुत ही बड़ा क्राइसिस क्योंकि हो जाता है। क्योंकि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए बड़े ही आराम से, और 40, 50, 60,000 रुपए की अगर बात करें, तो छोटे छोटे जो हैं एक बड़े ही आराम से इतना पैसा जो है खर्च हो जाता है। और ऐसे में अगर आपके पास में अगर फैमिली का अगर इंश्योरेंस अगर होगा, तो उसमें क्या है कि आप पैसे को जो है बचा पाएंगे। और ये चीजें कभी भी एक समय देखकर नहीं आती हैं। ये ऐसी चीजें कभी भी जो है मार्केट में जो है मतलब आपको जो है देखने को मिल जाएंगी अपनी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे जिस तरीके का हमारा लाइफ स्टाइल है, या जिस तरीके से जो है हम आज की जो है दुनिया में जी रहे हैं, वहां पे आप देखेंगे तो एक हम एक रेडी टू ईट फूड भी जो है हम ज्यादा से ज्यादा जो है यूज करते हैं। घर का भी खाना हालांकि हम यूज करते हैं, लेकिन आजकल की अगर जनरेशनों को अगर देखें,
तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है लोग बाहर का जो है खाना खाते हैं। तो ऐसे में सिचुएशन और ज्यादा जो है वर्स होती चली जा रही है, और किसी को मोटापे का शिकार है, कोई किसी का शिकार है, किसी को जो है डायबिटीज का शिकार है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो आजकल क्या है, डिसीजेस, जो बीमारियां हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में कभी भी आपके सामने एक ब्रॉड लेवल पे कोई फाइनेंशियल क्रंच ना आए, इसलिए आपको जो है कवर लेना ठीक रहेगा। और अगर आप लेते हैं तो उससे क्या है कि आप अपने आने वाले टाइम में जो है एक फाइनेंशियल क्रंच से जो है बच सकते हैं। सेकंड जो है, एक आपको एक डिफेंसिव जो रहना चाहिए, वो रहना चाहिए आपको जो है आपके पास में कुछ इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। 2020 में या 21 में जिन लोगों की जो है जॉब्स गई और जिनके पास में इमरजेंसी फंड नहीं था, और तो उस पोजीशन में अगर बाई चांस अगर उनके पास में अगर ये चीजें होती, और आपने देखा भी होगा बहुत से लोगों ने जो है उस समय पे अपना पेंशन का और अपना प्रोविडेंट, अपना पीएफ का जो है सबसे ज्यादा जो है अमाउंट उस समय पे जो है रिडीम हुआ। क्योंकि पीएफ एक ऐसी जगह है जहां से लोग को जब जरूरत पड़ती है वो एज अ इमरजेंसी फंड जो है कहा जाता है। बहुत सी कंपनियां जो है डिडक्ट करती हैं, बहुत सी कंपनियां हालांकि डिडक्ट नहीं करती हैं। तो उस समय पे सबसे ज्यादा जो है लोगों को जो एक अगर बात करें, जिनकी सैलरी 30,000, 20,000, 10,000 रुपए है, उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो चीज जो है निकाली, इमरजेंसी फंड का जो है यूज किया उन्होंने, पीएफ का जो है यूज किया, किसी ने कहीं पे जो है अपना पैसा रखा उसको यूज किया। और तो ऐसे में क्या है कि अगर बाय चांस अगर आपके पास में अगर वो चीज नहीं होती, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपकी कैसी सिचुएशन जो है होती, और कैसी सिचुएशन जो है मार्केट के अंदर जो है बनी। तो यहाँ पे इमरजेंसी फंड का भी होना, कभी भी कुछ भी अगर आपके सामने कोई सिचुएशन अगर आती है, तो वहां पे अगर आपके पास में एक इमरजेंसी फंड है, तो वहां पे आप जो है एक फाइनेंशियल क्रंच में नहीं फंसेंगे। वहां पे आप जो है फाइनेंशियली अगर डिस्टर्ब नहीं होंगे, और आप मेंटली भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो दोनों ही बातें हैं। तो कभी भी आपको फाइनेंशियल क्रंच से बचने के लिए एक इमरजेंसी फंड भी होना जरूरी है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है कर्ब डेब्ट। डेब्ट की अगर बात करें, तो आजकल देखा जाए तो सिचुएशन इतनी ज्यादा जो है बिगड़ती चली जा रही है कि लोग अपनी लाइफ स्टाइल को जो है मेंटेन करने के लिए और क्रेडिट कार्ड पे जो है काफी कुछ जो है परचेस कर लेते हैं, और जितनी इनकम होती है उससे ओवर जो है परचेसिंग हो जाती है। तो फिर वो एज अ लोन या क्रेडिट कार्ड में अगर बात करें तो उनकी एक अच्छी खासी जो है इंटरेस्ट जो है वो देते रहते हैं, और लोन्स भी जो हैं वो देते रहते हैं। हालांकि बहुत सी जो है बातें इसमें निकल के आती हैं कि किसी को जो है इमरजेंसी जो है लोन लेने पड़ते हैं, या किसी को जो है बच्चे को पढ़ाने के लिए, या किसी को जो है निजी रूप से जो है खर्च लेना पड़ता है अपने आप अपने काम को बढ़ाने के लिए, या अपना वो सारी चीजें करने के लिए। लेकिन इसमें भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई भी अगर लोन मार्केट में से ले रहे हैं, या आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड ले रहा है, कम से कम उस चीज का जो है यूज किया जाए, जिससे कि आपकी जो सेविंग है, या जिससे कि आप जो भी पैसा अगर आप कमा रहे हैं, तो वहां पे आपकी जो बचत है उस पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अपना जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आपका बिजनेस है, वहां पे आपको एक बैलेंस जो है बना के जरूरी चलना चाहिए, कि कहीं पे अगर बाई चांस आप पे अगर आने वाले टाइम में या कभी भी कुछ ऐसी चीजें अगर एक दुर्घटनावश अगर होती हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कोविड की सिचुएशन में, तो जिनके ऊपर जो है लोन्स जो चल रहे थे, और उस समय पे जो है मोरिटोरियम भी जो है बैंक लेके आई, लेकिन उसके बाद भी जो है काफी एनपीएस जो है एक निकल के आए, बहुतों ने जो है लोन देने जो है बंद कर दिए, बहुतों की सिचुएशन जो है वर्ष टू वर्ष होती चली गई। तो वहां पे जितना ज्यादा जो है लोन था, उतनी ही ज्यादा जो है लोगों को परेशानी और ज्यादा आती चली गई, क्योंकि बहुत सी लोगों की जो है जॉब्स चली गई, बहुत लोगों के जो है व्यापार जो है बंद हो गए, ठप हो गए। तो ऐसे में अगर किसी बंदे के ऊपर अगर लोन है, तो उसकी और ज्यादा डिस्टरबेंस उसके साथ में जो है होती है, और वो फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम जो है वो देखने को उसको मिलती ही है, साथ ही साथ
एक मेंटली प्रॉब्लम, एक मेंटली हैरेसमेंट, और साथ के साथ अगर बात करें बंदा ही नहीं, उसकी जो फैमिली है उनको भी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है सामने आती हुई दिखती हैं, और ऐसे में जो है एक डिस्टरबेंस ज्यादा होती है। तो वहां पे आपको अगर मेंटली डिस्टर्ब ना होना पड़े तो वहां पे कोशिश करें कम से कम जो है डेप्ट यूज करने की और कर्ज लेने की, और अगर आप डेप्ट ले भी रहे हैं तो उसका रिजोल्यूशन आपको एक बेटर वे में जो है करना चाहिए, जिससे कि आपके सामने कभी भी जो इमरजेंसी फंड जो आपका है वो कहीं ना कहीं आपका जो है उसमें यूज होता हुआ ना दिखे खासकर। तो ये जो है एक बेटर प्लानिंग जो है आपके सामने रहेगी डिफेंसिव, अगर आप जो है डेप्ट अपने पास में कम रखते हैं तो। फोर्थ एंड लास्ट जो एक डिफेंसिव एक स्टेप है वो है किक स्टार्ट योर रिटायरमेंट सेविंग। रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना बहुत ही जरूरी है। हालांकि जो लोग हैं और वो एक डिपेंड होते हैं अपने जो है बच्चों के ऊपर, लेकिन बच्चों की लाइफस्टाइल की अगर बात करें, बहुत से जो है लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जो रिटायर्ड हो गए लेकिन बच्चे उनके साथ में नहीं हैं, और हालांकि बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जो ब्लेस्ड हैं, जो मतलब बच्चों के साथ में जो है रह रहे हैं और वो सब कुछ जो है उनका कर रहे हैं। लेकिन एक मेंटली और बात अगर करी जाए सेफर साइड के लिए, अगर आपके पास में अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग है और अगर आपके पास में अगर रिटायरमेंट की सेविंग है, तो आप किसी पर भी डिपेंड नहीं है, और चाहे मेंटली चाहे फिजिकली। तो रिटायरमेंट की सेविंग भी उतनी ही जरूरी है जितना आपके पास में इमरजेंसी फंड। रिटायरमेंट की सेविंग अगर आप रिटायरमेंट के लिए अगर आप कुछ ना कुछ अगर आप सेविंग अगर करते हैं, एग्जाम्पल अगर आप 30 इयर्स के हैं और अगर आप 60 इयर्स तक धीरे धीरे करके अगर कुछ आप जो है एक अपना एक लॉट अगर बनाते हैं, एक अच्छा खासा एक चंक अगर बनाते हैं पैसे का, तो वो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए जो आपकी जो रिटायरमेंट की एज होगी उसके बाद में, और वो जो है काम करेगा, और उस समय पे आप जो है एक पीसफुल जो है लाइफ जीने की कोशिश करेंगे और जिएंगे। अगर आपके पास में कहीं भी अगर फाइनेंशियल क्रंच अगर होता है और अगर आपने कोई अगर ऐसी सेविंग्स नहीं कर रखी है वहां पे, क्योंकि लाइफस्टाइल इस तरीके की है कि आप पूरा का पूरा जो है डिपेंड नहीं रह सकते हैं, और अगर बात करें एक एक मीडियम जो है एक फाइनेंशियल एक मीडियम जो है फैमिली की अगर बात करें, या एक थोड़ा सा अगर नीचे अगर आप जाएं, तो वहां पे क्या है कि लोगों के इतने खर्चे हो जाते हैं अगर बात करें, तो वहां पे एक सेविंग करना एक बहुत बड़ी बात जो है बन जाती है। और फैमिली जितनी बड़ी होती है उतने ही जो है खर्चे होते हैं, सब्सिडीज में तो और ज्यादा जो है खर्चे जो है देखने को मिलते हैं। तो वहां पे अगर आपके पास में अगर कुछ, हालांकि ये बात नहीं है कि गवर्नमेंट जो बिजनेस वाले हैं या गवर्नमेंट जिनकी सर्विसेज हैं वही जो है रिटायरमेंट की सेविंग जो है कर सकते हैं। थोड़ा सा चाहे पैसा आप बचाएं, लेकिन रिटायरमेंट की सेविंग के लिए एक आपको जो है एक सेविंग बहुत जरूरी है कि जब आप रिटायर्ड हो जाएं या जब आप बिल्कुल काम जो है करना अपना बंद कर दें, उस समय पे जो है वो पैसा आपके काम आए। तो ये जो डिफेंसिव जो मैंने आपके सामने जो स्टेप्स रखे हैं, आपको कितने अच्छे लगे, और आपको इस वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर जो है कमेंट करके जो है बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर on this video, and if you have any comment, so you can comment on our YouTube channel. Thank you.